साल 2025 में स्वागत। बहुत बहुत। और साल 2025 मेष राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है, इस वीडियो में हम बात करेंगे भाग्य की। आपका भाग्य साल 2025 में कितना आपके साथ है, किस्मत के सितारे, किस्मत का कनेक्शन कितना आपसे जुड़ रहा है, आपका लक क्या कहता है साल 2025 में। क्योंकि जिसका लक अच्छा है उसको सब कुछ मिल जाता है, और जो अनलकी है वो पछताता रहता है। आपको लकी बनना है या अनलकी बनना है, मैं आपको बताऊंगा। आपकी कुंडली बताएगी, आपके सितारे बताएंगे कि साल 2025 में आप लकी हैं या अनलकी हैं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। स्वागत है आपका साल 2025 में शुभकामनाओं के साथ। एक बार इस कुंडली पर नजर डाल लीजिए, ग्रहों की व्यवस्था को देख लीजिए, जो समझाने की कोशिश की है उसको भी आप समझ जाएंगे। तो आपके भाग्य का स्वामी कौन है? आपके भाग्य का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि नवम भाव जो होता है वो आपके भाग्य का स्वामी होता है। नवम भाव यानी देवगुरु बृहस्पति। और कर्म का ग्रह कौन होता है? कर्म का ग्रह हमेशा होता है शनि, और प्रॉफिट का भी जो ग्रह होता है वो शनि। तो जिसकी कुंडली में शनि और गुरु मजबूत हैं, वही व्यक्ति इस दुनिया में आसानी से तरक्की पा लेता है। बाकी ग्रहों का भी सहयोग रहता है, लेकिन ये मेन ग्रह है। ठीक है ना? अब गाड़ी में इंजन मेन होता है, तो आप ऐसा समझ लें कि गाड़ी के इंजन है, और एक ग्रह जो है वो पेट्रोल है और एक इंजन है। अब पहियों की भी जरूरत है, स्टीयरिंग की भी जरूरत है, हॉर्न की भी जरूरत है, लेकिन अगर सब कुछ हुआ, इंजन नहीं हुआ, पेट्रोल नहीं हुआ, तो सब बेकार है। तो आपकी गाड़ी का इंजन और पेट्रोल परफेक्ट होना चाहिए। तो एक ग्रह को, चाहे आप शनि को तेल मान लें, तो देवगुरु बृहस्पति को इंजन मान लें। तो इंजन और पेट्रोल अगर बढ़िया होगा तो बाकी सब पुर्जे अपने आप चल ही जाते हैं। तो ध्यान से इस कुंडली को देखिए। तो आपके भाग्य का स्वामी है गुरु, जो कि बैठे हुए द्वितीय भाव में वक्री होकर। वक्री हैं, चेष्टा बनी है, दो घरों का फल देंगे, एक घर पीछे का भी फल देंगे, और फरवरी में मार्गी भी हो जाएंगे। और शनिदेव जो है वो प्रॉफिट वाले घर में बैठे हुए हैं, यानी कि 11वें घर में। तो शनि कर्म के ग्रह हैं, तो यानी पैसा कर्म से आएगा। प्रॉफिट वाले जो भाव में शनि बैठे हुए हैं, यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, और धन भाव यानी द्वितीय भाव में गुरु बैठे हुए हैं। तो धन और प्रॉफिट में शनि और गुरु का जो बैठना है, कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपकी मेहनत से आप पैसा कमाने वाले हैं, और आप अपनी मेहनत से पैसा बचाने वाले भी हैं। यानी पैसा सही तरीके से आएगा। एक पैसा होता है नंबर 2 से, एक पैसा होता है सही तरीके से। तो सीधे रास्ते से, अच्छे तरीके से मेष राशि वाले साल 2025 में पैसा कमाएंगे। ये हम बात कर रहे हैं 1 जनवरी से लेकर 29 मार्च 2025। इस वीडियो को जो बनाया गया है, इसी ड्यूरेशन के लिए बनाया गया, और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। तो 1 जनवरी 2025 से 29 मार्च 2025 तक सफलता बेहतरीन मिल रही है। तो मेष राशि वालों की जिंदगी में खुशियां आएंगी इस समय में। जनवरी, फरवरी, मार्च की बात कर ले, होली जबरदस्त रहेगी। भाग्य का स्वामी गुरु दोनों घरों का रिजल्ट देगा आपको। यात्राएं बढ़ेंगी, यात्राएं सफल भी रहेंगी। 2 घर मतलब जिस घर में सेकंड में बैठा है और उससे एक पीछे वाले घर का। धार्मिक यात्राएं होंगी, बिगड़ी हुई किस्मत फिर से सुधर जाएगी, कहीं ना कहीं सुधार आएगा। करियर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मन चाहा ट्रांसफर हो सकता है, मन चाही नौकरी लग सकती है, आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। जो लोग मीडिया सोशल मीडिया से जुड़े हैं उनको अच्छा लाभ मिलेगा। आपके लाभ का प्रतिशत बहुत बढ़ता चला जाएगा। आपकी वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, इसमें भी बढ़ोतरी होगी। एक दूसरे के साथ एक अच्छी तरीके से बात करेंगे। नौकरी पेशा लोगों की कहते हैं ना, तरक्की होने वाली है। कहीं ना कहीं फंसा हुआ धन, जो आपका पैसा फंस गया था, वो पैसा भी आपको वापस मिलेगा। भाई बहन परिवार वालों के साथ अच्छे रिश्ते रहेंगे। बिजनेस को लेकर अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बनाएंगे, नई नई रणनीति बनाएंगे। जीवन में सुखद पलों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे। सेहत बढ़िया रहेगी। जीवन साथी के साथ से तरक्की पाएंगे, यानी पति पत्नी का प्यार होगा। किसी के साथ फ्रेंडशिप है, किसी के साथ लव अफेयर है, तो वहाँ पर भी अच्छा रहेगा। मान सम्मान, इज्जत बढ़ेगी। विपत्ति के समय ईश्वर आपकी मदद करेंगे, यानी ईश्वर आपकी मदद करने को तैयार बैठे हैं। जहाँ पर भी आप फंस जाएंगे, जहाँ पर भी आप रुक जाएंगे, ईश्वर आपका हाथ पकड़कर आपको बाहर निकाल देंगे। बड़े बड़े लोगों से जान पहचान होगी। आज्ञाकारी जीवन साथी मिलेगा। आज्ञाकारी पत्नी होगी, आज्ञाकारी पति होंगे, यानी दोनों के बीच में अच्छी मोहब्बत होगी। एक दूसरे की बात को मानेंगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कम करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे।
शनिदेव जो कर्म और प्रॉफिट भाव के स्वामी हैं और प्रॉफिट भाव में ही बैठे हुए हैं, तो लाभ तो निश्चित तौर पे देंगे। लाभ भाव में बैठे हैं, 11वें घर में बैठे हैं, तो 1 जनवरी 2025 से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनिदेव भर भर कर पैसा देने वाले हैं और ये पैसा भविष्य के लिए सेव भी होगा। तो कुल मिलाकर जो ग्रह कह रहे हैं कि आपको धन दौलत मिलेगी, मार्च 2025 तक बहुत अच्छा समय, उसके बाद 7.5 शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले जो भी ज़रूरी काम है निपटा लीजिए, जो भी करना है जल्दी जल्दी निपटा लीजिए। उसके बाद भी सफलता मिलेगी, थोड़ा स्ट्रगल बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले कर लेंगे तो बेहतर है। नौकरी में पकड़ मजबूत रहेगी। आपकी 29 मार्च 2025 से पहले एक से अधिक बिजनेस कर सकते हैं, एक से अधिक रास्तों से पैसा कमा सकते हैं, पैसे कमाने के 10 नए रास्ते बना सकते हैं, पैसा खुद भी चल कर आएगा, पैसों की बचत होगी, इच्छा पूर्ति होगी, बढ़िया मुनाफा बनाएंगे, बढ़िया ज़िंदगी जिएंगे, जीवन में कामयाब होंगे, संतान सुख की प्राप्ति होगी, यारों दोस्तों के साथ मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। शादी हो गई है तो जीवन साथी पर शक नहीं करिएगा, अपने जीवन साथी पर पूरा भरोसा रखिएगा। प्रेम संबंध जो है ना, उन पर पूरी ईमानदारी दिखाइएगा, अपने प्रेम संबंधों में गड़बड़ मत करिएगा, कहते हैं ना, थोड़ा शक वगैरह मत करिएगा। सूर्योदय के वक्त यानी जब सूरज उग रहा हो तो तेल, शराब या शनि से संबंधित कोई भी लिक्विड चीज़ को ज़मीन पर गिराएंगे, कच्ची ज़मीन पर, तो बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, यानी सफलता का प्रतिशत और बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर भाग्य आपका साथ दे रहा है, कुल मिलाकर कर्म का स्वामी आपको प्रॉफिट दे रहा है, सुख शांति होगी। जो लोग जुबान संबंधी काम करते हैं, वाणी संबंधी काम करते हैं, उनमें कामों में तरक्की मिलेगी। आपकी कड़वी जबान में थोड़ी सी मिठास आ जाएगी और बनते बनते काम बनते चले जाएंगे। तो अच्छा समय है 29 मार्च तक। उसके बाद भी अच्छा है, लेकिन उससे पहले ज़्यादा अच्छा है, आप ऐसा कह सकते हैं। 7.5 आ जाएगी तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो होके ही रहेगा। तो ऐश करिए, मौज करिए, एंजॉय करिए, ये समय आपके लिए बहुत बेहतर है। ये साल 2025 की जो शुरुआती 3 महीने हैं, यहाँ पर जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स होंगे, जिन बच्चों का कंपटीशन होगा, नौकरी व्यापार में कोई आपको नौकरी के लिए नई नौकरी चाहिए, ट्रैवल चाहिए, सब कुछ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिजनेस में तरक्की और एक नहीं, 2-2, 4-4 रास्तों से पैसा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खूब सारी शॉपिंग वगैरह भी दिखाई पड़ रही है, यानी कि मज़ा आने वाला है। और 7.5 शुरू होगी, उससे पहले जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जो नहीं जा पाए, देखिएगा 7.5 शुरू होते ही आप विदेश चले जाएंगे, विदेश जाने का रास्ता भी खुल जाएगा। तो 1 अप्रैल से आप विदेश जाने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आपकी कुंडली में सितारे मजबूत हैं तो विदेश जा सकते हैं। 1 अप्रैल के बाद आप देखेंगे, मैं अच्छी बातें बता रहा हूँ ताकि आप खुश हो जाएं। जो विदेश जाने वाले हैं विदेश में जाएंगे। 1 अप्रैल के बाद आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। 1 अप्रैल के बाद अगर आपको जीवन में सुख लेना है तो बस एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ, 1 अप्रैल 2025 के बाद आप थोड़ा दान पुण्य करना शुरू कर दें, मंदिर जाना शुरू कर दें और थोड़े से धार्मिक हो जाएं। फिर कोई 7.5 आए या कुछ भी आए, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपकी जन्म कुंडली में सब कुछ मजबूत है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता ना आज है, ना कल है, ना 7.5 में है। परेशान वही होता है जिसकी कुंडली खराब होती है, जिसके सितारे कमज़ोर होते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली अगर कमज़ोर है तो आपको वो हमेशा परेशान करेगी। तो तुरंत अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, अपने 9 ग्रहों को मजबूत बनाइए, अपने समय को सही बनाइए और अपने जीवन में तरक्की पाइए। कब तक इंतज़ार करते रहेंगे कि कोई आपको सहारा दे, कोई आपकी मदद करे? खुद ही अपने पैरों पे खड़े होना है। तो अपनी जन्म कुंडली को पहले मजबूत बनाइए और साथ में मेहनत भी करिए, कर्म भी करिए, फिर आपकी ज़िंदगी बदलने में देर नहीं लगेगी। तो मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, आपके सामने मेरा नंबर है। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। इच्छा आपकी है कि सफल आज होना है या कल होना है। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए और अपने 9 ग्रहों को मजबूत बनाइए और सफलता की सीढ़ी चढ़ जाइए। मैं आपको फिर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, एक बार फिर कहता हूँ, बिना 9 ग्रहों को मजबूत बनाए, बिना जन्म कुंडली में मजबूती लाए, बिना अपने ग्रहों को पॉजिटिव किए, आप सफलता का थोड़ा सा मज़ा चख सकते हैं, लेकिन एक बड़ा मज़ा नहीं पा पाएंगे। सफल वही होता है जिसकी कुंडली मजबूत होती है। सफल वही होता है जो अपनी मजबूत कुंडली के साथ सही कर्म करता है, धर्म से जुड़ता है। देखिए, जिसकी कुंडली के सितारे कमज़ोर है, ना उसे अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलेगा, ना उसे अच्छा वकील मिलेगा, ना उसे अच्छा टीचर मिलेगा। वो हमेशा पछताएगा। कुंडली के कमज़ोर सितारे ही भटकाव पैदा करते हैं, आपके पैसे को सही जगह पे लगने की बजाय गलत जगह पे लगा देते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी जन्म कुंडली की जांच
तुरंत कराइए ताकि आप सही ट्रैक पे चल सके। राधे राधे।